हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर शिन हाथ के दर्द की वजह से नीचे बैठ जाता है और सब उसके पास आके पूछता है क्या वो ठीक है। और यहाँ शिन किसी को कुछ नहीं बताता और पेट दर्द का बहाना देता है। तब युवान उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर वो मना करता है। फिर वो जैसे जैसे अपनी परफॉर्मेंस देता है और यहाँ पर मिस्टर किम और प्रोफेसर जुंग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर युवान सोच रही होती है और उसे उसी दिन का याद आता है। फिर वो उन दोनों को भी उस दिन के बारे में बताती है। फिर वहाँ शिन आता है और युवान पूछती है उसके हाथ के बारे में। तब वो कहता है तुम अचानक मेरे हाथ के बारे में क्यों पूछ रही हो। तब प्रोफेसर जुंग पूछती है क्या वो ठीक है। तब वो कहता है हाँ, मैंने कहा तो मैं ठीक हूँ। और युवान कंफर्म नहीं होती तो वो उसका हाथ चेक करती है। फिर मिस्टर किम पूछता है तुमने बताया था तुम्हारा पेट दर्द है, क्या तुम ठीक हो। और यहाँ शिन हाँ कहता है। फिर हम मिस्टर किम और प्रोफेसर जुंग को देखते हैं जो शिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और प्रोफेसर जुंग उसके लिए कुछ ज़्यादा ही वरिड होती है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है अगर शिन ने अपना हाथ इंजर्ड कर दिया तो जैसे वो पहले थी वैसे ही शिन भी हो जाएगा। और यहाँ मिस्टर किम कहता है शिन ठीक हो जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं शिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फिर हम युवान को उसके डायरेक्टर के साथ देखते हैं जो उन्हें बताता है कि वो उसे इंग्लैंड भेजने वाला है और ये 6 महीने का कोर्स होगा और उसे 1 साल तक स्कूल से लीव लेनी पड़ेगी। तब वो पूछती है कि वो कब जा रहा है, तो वो बताते हैं नेक्स्ट मंथ। फिर हम शिन को उसके डॉक्टर के पास देखते हैं और उसके डॉक्टर उसके हाथ में जो हुआ है उसके बारे में बताता है और उसे बेस्ट ऑप्शन देता है इस सिचुएशन में सर्जरी। और वो शॉक्ड होकर कहता है सर्जरी। तब वो पूछता है सर्जरी के बाद वो गिटार बजा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे नीचे आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर की बातें सोचता है कि वो कहता है इसमें साइड इफेक्ट होता है, बहुत लोग अपनी सेंस ऑफ टच खो देते हैं और यहाँ पेशेंट का डिटर्मिनेशन और रिकवरी एबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। और ये सुनने के बाद शिन उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं युवान दादाजी को जो भी डायरेक्टर ने बताया होता है वो बता रही होती है और दादाजी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर शिन की बहन आती है और दादाजी उसे निकलने के लिए कहता है। फिर युवान शिन को कॉल लगा के बाहर मिलने के लिए बुलाती है और फिर वो उसे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो दिखाती है और शिन से पूछती है क्या उसके पास पासपोर्ट है। तब वो हाँ कहता है। फिर वो उदास हो जाती है तो शिन उसका कारण पूछता है। तो वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ, पर मैं जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तब मैं सैड हो जाती हूँ और बुरा लगता है। तब वो कहता है इंटरनेट के ज़माने में हम वीडियो चैट कर सकते हैं। तब वो कहती है तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तब वो मना करता है और वो कहती है तुम बहुत हार्श हो, और वो उसका हाथ पकड़ता है। फिर हमें युवान को पैकिंग करते हुए देखता है। तभी उसके डैड आता है और वो कहता है कि वो क्या कर रही है। तब वो कहती है जाने से पहले मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ तो अच्छा। फिर वो कहता है मेरी बेटी कितनी ग्रेट है, शिन ने तो तुम्हें पकड़ के रखा होगा, जाने नहीं दिया होगा, है ना। तब युवान कहती है क्या पकड़ना, वो तो चाहता है मैं जल्दी से यहाँ से चले जाऊँ, इसलिए तो मैं दुखी हूँ। फिर वो कहता है वो तुम्हें दिखाना नहीं चाह रहा होगा इसलिए उसने ऐसे किया, तुम पैकिंग करो। फिर हम शिन को फिर से ट्राई करते हुए देखते हैं पर वो नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम और प्रोफेसर जुंग की तरफ जो अपने जाने की खबर देने आया होता है और वो 1 साल तक अमेरिका में रहेंगे। और हेडमास्टर उनसे कहता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना और हैव अ सेफ जर्नी, और वो ओके कहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हीजू और जुनी को और उसके गले के लिए उसे ठंडी ठंडी चीज़ें खिला रहा होता है और बताता है कि वो अब बार में नहीं गाता क्योंकि शिन को रेस्ट चाहिए। एक्चुअली युवान इंग्लैंड जा रही है इसलिए उसका मूड भी नहीं होगा। और युवान की बात सुनने के बाद हीजू थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो जुनी कहता है अपसेट मत हो, जब तुम रिकवर हो जाओगी तो युवान से भी अच्छी हो जाओगी, तो जल्दी जल्दी ठंडी चीज़ें खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ युवान अपने दोस्तों के साथ खा रही होती है और इंग्लैंड की बातें कर रही होती है और तभी उसे पता लगता है कि स्टूपिड ने परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया है। और इसे सुनने के बाद उसे थोड़ा सरप्राइज फील होता है। फिर हम शिन को डॉक्टर के पास देखते हैं जो सर्जरी के लिए रेडी होता है और डॉक्टर उसे नेक्स्ट वीक आने के लिए कहता है, पर शिन चाहता है कि उसकी सर्जरी नेक्स्ट मंथ हो और आपको इसका कारण पता है। फिर वो कहते हैं तब तक उसके हाथ में बहुत दर्द होगा और जितनी जल्दी वो सर्जरी करवाएगा उतनी जल्दी उसका हाथ ठीक होगा और बहुत कम चांसेस होंगे साइड इफेक्ट्स के। और वो कहता है इट्स ओके, इसी मंथ करवानी है। फिर हम देखते हैं यहाँ मिस्टर किम शिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और शिन पूछता है क्या हुआ। तब वो कहता है जाने से पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे दबाता है और शिन को बहुत दर्द होता है। फिर शिन सब कुछ बता देता है और मिस्टर किम पूछता है कि उसकी सर्जरी कब है। तब वो कहता है इसी महीने। तब वो कहता है इतना लेट। तब वो कहता है कि युवान तब तक चली जाएगी, मैं नहीं चाहता कि उसे पता लगे, अगर उसे पता लग गया तो वो नहीं जाएगी, इसलिए आपको ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। तब वो कहता है हाँ मैं समझ गया और तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। तब वो कहता है मेरी युवान के साथ डेट है तो मैं चलता हूँ। तब वो उन्हें बाय कह के वहाँ से चली जाता है। फिर हम युवान को देखते हैं जो शिन को अपनी टिकट दिखा रही होती है और शिन कहता है इसे देखने के बाद मुझे कुछ ना कुछ फील होने लगा है,
तब वो कहती है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, तब वो हाँ कहता है। फिर उनका ऑर्डर आता है और शिन लेने जाता है, पर उसके हाथ की वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाता और गिरा देता है। और यूवॉन उसके पास आके कहती है ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है ना, इसलिए तुम गिटार नहीं बजा पा रहे हो, इसलिए तुम वर्क भी नहीं कर रहे हो। तब वो मना करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूवॉन बाकी सब पुरानी बातें सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो चली जाती है डायरेक्टर के पास और उन्हें मना कर देती है इंग्लैंड जाने से। जब डायरेक्टर उसका कारण पूछता है तो वो कहती है यहाँ पर एक पर्सन है जिसे मेरी ज़रूरत है। फिर हम यूवॉन और शिन को देखते हैं जहाँ पर यूवॉन बता देती है कि वो इंग्लैंड नहीं जाने वाली। तो शिन जब पूछता है क्यों, तब वो कहती है क्योंकि तुम ठीक नहीं हो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर वो पूछती है कि वो हॉस्पिटल गया, उन्होंने क्या कहा। तब शिन कुछ नहीं बोलता। तब वो कहती है शिन, तब वो कहता है मेरा हाथ अब बेटर है और मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब वो कहती है क्या कहा तुमने। तब वो कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इंतजार कर पाऊंगा। फिर वो की चेन उसे वापस करता है और सॉरी कह के वहाँ से जाने वाला होता है, पर यूवॉन उसे रोकती है, पर वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाता है। फिर हम यूवॉन को देखते हैं जो वो दोनों की चेन देख के रो रही होती है और दूसरी तरफ शिन उसकी फोटो देख के। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यूवॉन अपने डैड को अच्छे से बाय करके इंग्लैंड के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ शिन उसकी मॉम से पूछता है क्या उसे कुछ नहीं पता। तब वो कहती है हाँ उसे कुछ नहीं पता तुम्हारी सर्जरी के बारे में। फिर 1 साल का वक्त गुजर जाता है और अब यूवॉन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी होती है। फिर हम यूवॉन के डैड और शिन की मॉम को यूवॉन के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। फिर वो शिन के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि शिन अब ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस करता है। फिर हम शिन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी उसकी बहन अंदर आती है और वो कहती है ओप्पा मीरा पूछ रही है कि आप फिर से बार में परफॉर्मेंस करेंगे। तब वो मना करता है और कहता है उन्हें वेट करने के लिए कहो। तब वो कहती है आप तो ऐसे ही बोलते हो, मैं तो चली प्रैक्टिस के लिए। फिर हम देखते हैं शिन की बहन यहाँ दादाजी की स्टूडेंट बन जाती है। फिर हम मिस्टर किम और प्रोफेसर जिंग को फिर से कोरिया आते हुए देखते हैं और सू म्योंग उनका स्वागत करता है। और कार को देखने के बाद मिस्टर किम कहते हैं तुमने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की। तब वो बताता है नहीं मैंने की है, सारंग और मैं डेट कर रहा है। और वो मिस्टर को का बार चला रही है और मिस्टर को चले गए हैं सातिंग को अपना माइंड ऑफ पीस पाने के लिए, पर मुझे लगता है वो वहाँ लड़कियाँ पाने के लिए गए हैं। तब वो कहते हैं वो सातिंगो जाए या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इनकैपेबल पर्सन इनकैपेबल ही रहता है। फिर हम हीजू की मॉम को देखते हैं जो यूवॉन की न्यूज़ देख के बहुत भड़क रही होती है और हीजू की बहन को पूरा स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करने के लिए कह रही होती है क्योंकि अब की बार मेन लीड तो वही बनेगी। फिर हम मिस्टर एम और यहाँ पर दूसरे प्रोफेसर को देखते हैं जो इसी के बारे में बात कर रहे होता है कि अब की बार वो हीजू की बहन को सपोर्ट करेंगे। फिर प्रोफेसर कहता है पर अगर यूवॉन की तरह कोई और आ गया तो। तब वो कहता है पर अब की बार मिस्टर किम नहीं होगा और वो इसी बात में हंसने लग जाता है कि तभी वहाँ मिस्टर किम और प्रोफेसर जुंग आता है जिन्हें देख के वो डर जाता है और वो पूछता है कि तुम आ गए। तब वो कहता है हाँ हम हेडमास्टर से मिलने आए हैं और यहाँ हेडमास्टर अपना गिफ्ट मांग रहे होता है। तो वो कहता है हमने तो अभी पैकिंग भी नहीं खोली। फिर वो बातें करता है जहाँ पर यूवॉन का जिक्र आता है। फिर हम यूवॉन को बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ मिस्टर किम आता है और वो कहता है कौन है ये, 1 साल पहले तो ये अपना अंगूठा भी नहीं छुपाती थी। तब वो उसके बाल छीनने की कोशिश करता है पर यूवॉन छीनने नहीं देती तो वो उसके बाल ही बिगाड़ देता है। फिर वो बातें करता है तभी शिन का जिक्र आता है और यहाँ मिस्टर किम को कुछ नहीं पता होता उनके ब्रेकअप के बारे में। तो वो सब कुछ बता देती है कि उनका ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई और अब वो बार में परफॉर्म भी नहीं करता। फिर मिस्टर किम उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसे एक स्क्रिप्ट देने आया और अगर उसे परफॉर्म करना है तो वो उसे ऐसे सिलेक्ट नहीं कर देंगे, उसे ऑडिशन देना पड़ेगा। तब यूवॉन कहती है मुझे पता है प्रोफेसर जुंग इसमें कोरियोग्राफर होगी। तब वो कहता है अमेरिका जाने के बाद वो तो मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो गई है। तब वो म्यूज़िक के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैं इसके बारे में शिन से पूछूंगा। तब वो कहती है उसे करने दीजिए। तब वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब वो हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम को जिनके साथ जहाँ पर मिस्टर किम उससे बहुत सारे सवाल पूछता है कि जैसे उसकी सर्जरी कैसे गई, अब वो बार में काम नहीं करता ना, और यूवॉन को क्या उसकी सर्जरी के बारे में पता है। तब वो मना करता है और वो कहता है मुझे पता है, तुम्हें इस बात का डर था कि अगर उसे पता लगता तुम्हारे हाथ के बारे में तो वो इंग्लैंड नहीं जा पाती, इसलिए तुम उसे इग्नोर कर रहे हो है ना। तब वो कहता है क्या ये बातें अब इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी वो पास था और आपको ये सीक्रेट अभी भी रखना है। तब वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ के अपने सिर दर्द नहीं लेने वाला। तब वो उसे स्क्रिप्ट देता है और कहता है तुमने ज़रूर कुछ सॉन्ग्स लिखे होंगे तो इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे कुछ सॉन्ग्स रिकमेंड कर देना। और वो बता देता है कि इसमें यूवॉन भी पार्टिसिपेट कर रही है। फिर हम मिस्टर किम और प्रोफेसर जंग को बार में देखते हैं जहाँ पर हमारे पहले के सारे कैरेक्टर मौजूद होते हैं और यहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं। तभी कियंग पूछता है आप यहाँ पर ऑडिशन के लिए आया ना। तब हीजू पूछती है आप यूवॉन को मेन लीड बनाएंगे। तब वो कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ। तब वो कहती है ऑडिशन कब है और यूवॉन पार्टिसिपेट करेगी। तब वो कहता है क्यों, तुम्हें भी ट्राई आउट करना है। तब वो कहती है हाँ। तब जूनी कहता है हाँ अब की बार वही जीतेगी।
फिर भुवन पूछती है क्या हम कोई मदद कर सकते हैं। तब वो कहते हैं एक बार मुझे म्यूज़िक पता लग जाए तब मैं बताऊंगा। तब वो पूछता है कि म्यूज़िक कौन लिख रहा है, तो लीशिन का वो नाम बताता है। तब वो कहता है तो युवान और लीशिन एक साथ काम करेंगे। तब भुवन कहती है मुझे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है, मैं चाहती हूँ कि वो फिर से डेट करना स्टार्ट कर दे। फिर हम युवान को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखते हैं और वो डेस्क की तरफ जाती है और बुक शेल्फ में से बुक्स निकाल ही रही होती है कि तभी उसे शिन के फादर की एल्बम दिखती है और उसे शिन की बातें याद आती है। फिर वो उसके घर के पास खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से शिन आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब वो बताती है कि वो उसे ये देना आई है और वो बिजी थी इसलिए वो दे नहीं पाई। तब शिन कहता है तुम जा सकती हो, और उसका ये एटीट्यूड देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है, और यहाँ दूसरी तरफ शिन भी। फिर हम मिस्टर किम और शिन को देखते हैं जहाँ शिन ने उनका बताया हुआ काम कर दिया होता है। तब वो कहता है क्या तुम हमारे साथ परफॉर्म करोगे, और यहाँ पर शिन मना कर देता है। तब वो पूछता है क्यों, क्या ये युवान की वजह से है, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो कहता है आप जब गिटार का पार्ट सुनेंगे तो आपको ये परफेक्ट नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता इसके बारे में कोई कुछ बोले, और वो उन्हें सॉरी कहता है। फिर हम मिस्टर किम को युवान के पास देखते हैं जहाँ पर वो स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मिस्टर किम बता देता है कि हीजू भी पार्टिसिपेट कर रही है तो इसे इजी मत समझना। तब युवान कहती है आपको लगता है मैं उससे डरूंगी, अब ये पहली वाली युवान नहीं रही। तब युवान शिन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि शिन ने मना कर दिया। तब युवान कहते हैं क्यों, मेरी वजह से। तब वो मना करता है। तब वो कहती है क्योंकि उसे पता लगा कि मैं इसमें हूँ इसलिए वो पीछे हट गया। तब वो कहता है मैं उसे समझ सकता हूँ, क्योंकि लड़के जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं तब वो लड़कियों के मुताबिक ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। फिर हम शिन को स्कूल के प्रैक्टिस एरिया में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी उसके दोस्त आते हैं जो उसे वहाँ देख के बहुत खुश होते हैं। फिर शिन को युवान का कॉल आता है तो वो बाहर पिकअप करने जाता है और युवान उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो बात मुझे तुमसे फेस टू फेस करनी है। फिर हम मिस्टर किम और प्रोफेसर जुंग को देखते हैं जहाँ प्रोफेसर कहती है तो तुम मुझे सच नहीं बताओगे। तब वो कहता है अगर मैं कुछ बता भी दूँ तो कुछ सही होगा। तब वो कहती है मैं समझ सकती हूँ शिन क्या सोच रहा होगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सब मेरे बारे में पूछ रहे थे और वही सहना बहुत मुश्किल था। मैं जानती हूँ कि सब मेरी चिंता कर रहे थे, पर मुझ पे बहुत सारा प्रेशर था। मुझे इस बात का डर था अगर तुम्हें पता लग गया तो, और मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा चिंता थी। तब मिस्टर किम कहते हैं अगर मुझे पता लग जाता तो मैं बहुत पीता। फिर हम युवान और शिन को देखते हैं जहाँ युवान उससे डायरेक्टली पूछती है कि वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। तो वो कहता है क्योंकि मुझे नहीं करना। तब वो कहती है इतने सिंपली जवाब मत दो, मुझे डिस्क्रिप्शन दो, क्या ये मेरी वजह से है। और शिन कुछ नहीं बोलता। तब वो कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें इग्नोर मारूँ, तो चलो साथ में परफॉर्मेंस करते हैं। तब शिन कहता है तुम हो कौन। तब वो कहती है मुझे लगा हम दोनों का साथ में परफॉर्मेंस करना अच्छा रहेगा। तब वो कहता है मुझे नहीं करना इसलिए मुझे फिर से कांटेक्ट मत करना। फिर हम देखते हैं यहाँ युवान बाहर आ जाती है और पूरी पोर्टल कटक जाती है और भुवन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है टल्ली होने के बाद। फिर हम शिन को देखते हैं जो उदास होता है क्योंकि उसने युवान से बदतमीजी से बात की होती है। फिर हम देखते हैं युवान को जो यहाँ पर पूरी तरह से टल्ली हो चुकी होती है और वहीं पर सो जाती है। फिर भुवन को कुछ सूझता नहीं तो वो शिन को ही कॉल कर देती है और उसे बुलाती है यहाँ पर, और शिन यहाँ पर फ़ोन देख रहा होता है। फिर यहाँ भुवन शिन का इंतज़ार कर रही होती है और सोच रही होती है अगर वो नहीं आया तो। तब सुम्यंग कहता है तो मैं बार बंद करके उसे घर ले जा लूँगा। तभी वहाँ पर युवान के डैड आते हैं और जब भुवन पूछती है आपको किसने बताया, तब वो बताते हैं कि शिन ने उसे कॉल किया था। फिर हम शिन को देखते हैं जो बाहर इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर वो देख लेता है उसके डैड उसे लेके आ चुके हैं। फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो शिन का दिया हुआ सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और जब प्रोफेसर जुंग पूछते हैं कि वो सॉन्ग कैसा है तब वो कहता है ये सॉन्ग बहुत सैड है, हम क्या करें युनसु। फिर हम देखते हैं यहाँ शिन जा रहा होता है तभी युवान के डैड उसे थैंक्स कहते हैं उन्हें कॉल करने के लिए। तब शिन जा रहा होता है तब वो कहते हैं अभी भी तुम उसकी फिक्र करते हो तो तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे। तुम दोनों के लिए मुझे डर लगता है कि तुम रिग्रेट करोगे। मैं और तुम्हारी मॉम भी पहले ऐसे ही थे, अगर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद चीज़ें ऐसे नहीं होती। क्या तुम पहले हिम्मत दिखाओगे। फिर हम देखते हैं युवान सपने में भी रो रही होती है और यहाँ पर शिन युवान के डैड की बातें सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं युवान जैसी उठती है दादाजी उस पर भड़क पड़ता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो अगली बार जब वो इंटरव्यू देंगे तो वो बता देंगे कि युवान अल्कोहलिक है, और वो उनसे सॉरी कहती है। और उसके डैड के पूछने के बाद वो बताता है कि वो उसके कंधे पे आई है। तब वो पूछती है भुवन ने आपको बताया। तब वो कहता है नहीं, शिन ने, उसे भुवन ने बताया होगा।
फिर वो कहता है मैं सूप गर्म करता हूँ, तुम नहाने के बाद पी लेना। और यहाँ युवान सोचती है कि शिन उसे लेने आया होता। फिर हम देखते हैं यहाँ मिस्टर किम युवान से मिलने आया होता है और युवान कहती है आप हमेशा खाली हाथ आ जाता है, कुछ तो लाया कीजिए। तब वो कहता है मैं आपकी बार खाली हाथ नहीं लाया हूँ। तब वो कहती है ये तो आपने दे दिया था ना स्क्रिप्ट। तब वो कहता है नहीं ये म्यूज़िक है। तब वो पूछती है किसने लिखा है। तब वो कहता है एक इडियट ने। फिर हम युवान को ये म्यूज़िक सुनते हुए देखते हैं और उसे हर चीज़ याद आ रही होती है अपने और शिन के पास्ट लाइफ के बारे में। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम से वो कंफर्म करने जाती है कि ये शिन ने ही लिखा है ना। तब वो हाँ कहता है और अब उनसे रहा नहीं जाता और वो युवान को सब कुछ बता देता है जो भी शिन ने मना किया होता है उसे बताने से। फिर हम शिन को देखते हैं जो गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता है और युवान उसे बाहर से देख रही होती है। तभी उसे मिस्टर किम की बात याद आती है कि अब वो ठीक है पर बहुत मेहनत करता है गिटार बजाने में। और यहाँ शिन के हाथ में दर्द होता है तो युवान अंदर आती है और कहती है शिन तुम बुरे इंसान। और शिन कहता है मैंने कहा था ना मुझे मत ढूंढना। तब वो कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों छुपाया, मुझे डायरेक्टर ने सब बता दिया। अगर तुम्हें चोट लगी है तो बताओ ना तुम्हें चोट लगी है। यहाँ मुझे कुछ नहीं पता और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं तुमसे हेट कर सकूँ। भूल जाओ ओके, अब मैं तुम्हें सच में हेट करती हूँ। और वो चली जाती है और जाते हुए वो जहाँ से भी गुजरती है उसे अपनी और शिन की मेमोरी याद आ रही होती है। और शिन के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर इन दोनों के रास्ते टकराते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और भागते हुए उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और युवान कहती है मैंने भी। तब वो उसे आई लव यू कहता है और वो किस करता है। देन दे सिंग हैप्पीली एवर आफ्टर। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।